अम्बेडकरवादी मीटिंग में काफी सारे लोग अम्बेडकरवादी बैठे हुए थे और वो काफी सारे लोग अपनी अपनी बातों का उल्लेखन कर रहे थे, आपस में अपनी राय दे रहे थे। एक अम्बेडकरवादी इंसान उठता है और कहता है कि सारी ब्रह्मांड में तुम चाहे घूम करके देखो, सारे देश विदेशों में चाहे तुम घूम करके देखो, कोई भी डिग्रियां हासिल किया हुआ साइंटिस्ट या वैज्ञानिक, कोई भी इंसान मनुष्य के शरीर में प्राण नहीं डालता, मनुष्य के शरीर में प्राण नहीं डाल पाए, लेकिन मूर्ति में प्राण डाल दिए मानव ने। आखिर कौन मानव था वो जो मूर्ति में प्राण डाल दिया? मनुष्य में कोई भी डिग्रियां हासिल करने वाला प्रचंड वैज्ञानिक, कोई भी तांत्रिक या कोई भी इंसान आज तक आपने नहीं सुना होगा, ना ही देखा होगा कि मनुष्य के शरीर में प्राण जो डालते। ना तो किसी डॉक्टर का नाम सुना होगा, ना किसी साइंटिस्ट का। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वाले साइंटिस्ट लोगों ने भी मनुष्य के शरीर में प्राण नहीं डालता है, लेकिन इंसानों ने उस अम्बेडकरवादी ने कहा कि मूर्तियों में प्राण डाल, इंसानों ने मूर्तियों में प्राण डाल दिया। आखिर किसने डाले थे मूर्तियों में प्राण? चलिए प्यारे मित्रों, जानते हैं नरेंद्र कहानीकार की कहानी के साथ। जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है, नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। आप ऐसी ही रोचक कहानियां और जानकारियों से भरी कहानियां हम आपको इस चैनल पे आपके लिए ही लाते रहते हैं। सभी अम्बेडकरवादी कहने लग गए, आखिर किसने इस मूर्तियों में प्राण डालने का आखिर काम किया? इस जनता को किसने बेवकूफ बनाने का काम किया? जनता को किसने बेवकूफ बनाने का काम किया? तो वो अम्बेडकरवादी कहने लगता है, जब से ये सृष्टि बनी, आदि मानव का जन्म हुआ, जिसके पास ना शिक्षा थी, ना भाषाओं का ज्ञान, ना खाने के लिए कोई अनाज था, ना उत्पादन करने के लिए कोई साधन। उस वन मानव ने आग का निर्माण करके दिया, जिससे इंसान की जिंदगी चलती। वो इस धरती का प्रथम काल था, इस धरती का प्रथम काल था, जिसमें इंसानों के प्रति भेदभाव नहीं था। सभी जगह पे वन ही वन था और आदि मानव की उत्पत्ति यानी वन मानव की उत्पत्ति, प्यारे मित्रों, जंगल। उनकी धीरे धीरे बुद्धि का, इंसान उस वन मानव के पास बुद्धि का विकास हुआ, तो उसने सबसे पहले आग का निर्माण, उसके बाद पेड़ पौधों से काट करके धीरे धीरे करके झुग्गी झोपड़ियां वो इसी से बनाने लग गए। अपने बारिश होने लग गई मौसम के आधार से, तो वो ठंड लगने लग गई, हवाएं चलने लग गई, तो उसके हिसाब से वो लोग अपने लिए छाया करने लगे, अपने लिए छाया करने लग गए। धीरे धीरे करके वो लोग और उनकी जनसंख्या बढ़ने लग गई और अलग अलग वो सभी लोग रहने लगे। एक काफी पुराना था वन। उसने एक दिन एक विचार किया कि आखिर ये बनाया तो बनाया किसने? आखिर किसने? धरती को कोई ना कोई तो बनाने वाला होगा, आकाश को कोई ना कोई तो बनाने वाला होगा, सूरज को कोई ना कोई तो बनाने वाला होगा, दिन रात को बदलने वाला कोई ना कोई तो होगा, हवा को चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा, इंसान को जन्म देने वाला, इंसान को चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा, जीव जंतु को पैदा करने वाला कोई ना कोई तो होगा, जो इस सृष्टि को चलाए।
उस इंसान के मन में आस्था जगती। उसने इस बात को अपने कबीले के लोगों के सामने रखा। तो कबीले के लोग काफी ज्यादा इस सवाल में सोच में पड़ कबीले के लोग काफी ज्यादा इस सोच में पड़ गए कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ये किसी न किसी ने तो बनाया। उन्हें ये आस्था हो गई कि हाँ, कोई तो परमात्मा है जिसने यहाँ पे सब कुछ ये बनाया। प्रथम काल में ही लोगों को ये विश्वास हो गया था कि किसी न किसी को बनाया। उनके मन की आस्था को ये विश्वास था, मन की आस्था को ये विश्वास था। उसके बाद प्यारे मित्रों, ये मानव सभी कबीलों में बढ़ते चले गए, यानी गांव में बढ़ते चले गए। गांव में बढ़ते हुए चले गए, बड़े बड़े शहर बन गए और लोग काफी ज्यादा प्रजातियों में रहने लगे। राजाओं की गिनतियां होने लग गई और प्यारे मित्रों, इधर लोग नाम जो उनके पूर्वज हुए, लोग वो नहीं जानते हैं कि आस्था ये किसी को रूप नहीं देती थी। ये आस्था जो कबीले में रहने वाले लोगों की थी, ये सिर्फ विश्वास थी जो मूर्ति तलक नहीं अभी थी। इनका सिर्फ विश्वास था कि किसी न किसी ने तो बनाया है, किसी न किसी ने तो चलाया है, किसी न किसी ने तो इस संसार के निर्माण को किया ही, जो दिन रात मौसम को चेंज करता है, गर्मी सर्दी बरसात और हवा सभी को चलाता है और इस संसार को चलाता है, इंसान की जिंदगी को चलाता है। वो परमात्मा पे इंसान आस्था रखे। उसके बाद प्यारे मित्रों, धर्मों का प्रचलन लोगों के प्रति फैलने लगा। राजाओं की गिनती लोग अपने पूर्वजों में करने लगे। राजाओं की गिनती अपने पूर्वजों में करने लग गए। इधर आगमन हुआ प्यारे मित्रों, इधर आगमन हुआ एशिया से आए हुए हर लोगों का। उन्होंने सबसे ज्यादा पाखंडवाद भारत देश के अंदर फैलाया। उन्होंने प्यारे मित्रों मूर्ति के अंदर प्राण डालने की प्रचेष्टा उन आर्यों ने ही की थी। प्राण डालने की प्रचेष्टा उन आर्यों ने ही की थी। आर्यों ने ही इस समाज को काफी ज्यादा ठेस और गुलामी की जिंदगी को जिलाया। भारत देश इधर ब्रिटिश सरकार का गुलाम था और इधर गांव की जनता प्यारे मित्रों मनुस्मृति की गुलाम, यानी ब्राह्मणवाद की गुलाम थी। अब इधर इसने अपनी प्रचेष्टा से और अपने ज्ञान से लोगों के प्रति में इतना विश्वास जगाया, सोशल मीडिया के जरिए, टीवी सीरियल के जरिए, किस्तों के जरिए लोगों के प्रति प्यारे मित्रों इसने दिखाने का प्रयास कि हाँ, मूर्ति में जान होती है। हाँ, मूर्ति में जान होती है। इधर भारत के सभी लोग प्यारे मित्रों ये विश्वास करने लगे कि हाँ, मूर्ति में जान होती है। लेकिन वो अम्बेडकरवादी कहने लग गया, शायद ये नहीं इनको पता था कि जब इंसान के शरीर में कोई भी कितना बड़ा डिग्री हासिल करने वाला विद्वान या वैज्ञानिक इंसान के प्राण नहीं डाल सकता, तो मूर्ति में जान कौन डाल सकता? मूर्ति में जान कौन डाल सकता है? इंसान की आस्था। उन्होंने आस्था को, अपने विश्वास को टीवी सीरियल के जरिए और अपने चतुराई के जरिए लोगों तक इसको पहुंचाया, इस पाखंडवाद को फैलाया, लोगों को तलक पहुंचाया। लोग आस्था करने लगे, लोग धर्मों में बटे अपने पूर्वजों की पूजा करने लगे, अपने पूर्वजों की पूजा करने लगे। आज भारत देश के अंदर खाली एक ही धर्म है, बौद्ध धर्म, जो खाली कहता है कि ये जिनको आप पूछते हैं वो सभी लोग आपके पूर्वज हैं। ये सृष्टि का निर्माण एक प्रकृति खुद ऑटोमेटिक है और वो खुद अपने हिसाब से चलती है। यदि आप किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, नरेंद्र कहानीकार की कहानी को सुन रहे हैं, आप चाहे हिंदू धर्म से हैं
आप चाहे मुस्लिम धर्म से हैं, सिख धर्म से हैं, ईसाई धर्म से हैं या बौद्ध धर्म से, किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप यदि अपने परमात्मा के प्रति आप कहेंगे कि इस परमात्मा ने, हमारे भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है, वही दिन रात और मौसम और हवा, सभी कुछ, आकाश, चांद, तारे, सूरज, सभी कुछ हमारे भगवान ने बनाया है, तो मुस्लिम क्या कहेगा? हमारे अल्लाह ने बनाया है। सिख क्या कहेगा? हमारे वाहिगुरु ने बनाया है। ईसाई क्या कहेगा? मेरे ईसा मसीह ने बनाया। चारों धर्मों के लोग क्या करेंगे? आपस में लड़ जाएंगे। काफी सारी कहानियों में मैंने सुना है कि ये चारों धर्म आपस में कितनी बार लड़े, आपस में ही लड़ जाते हैं चारों धर्म। लेकिन बौद्ध धर्म सभी को समझाता है, बौद्ध धर्म सभी को समझाता है कि जिन्हें आप पूजते हो वो आपके पूर्वज हैं, वो आपके पूर्वज हैं। जो वास्तव में इंसान के पूर्वज हैं उनको आप नहीं पूजते। वो अम्बेडकरवादी इंसान कहने लग गया कि ये धर्मों के लोग, चारों धर्मों के लोग आज तक इस बात को ही नहीं समझ पाए कि जब मनुष्य के शरीर में कोई भी, चाहे कितना भी डिग्री हासिल किया हुआ वैज्ञानिक मनुष्य के शरीर में प्राण नहीं डाल पाया, तो इस मूर्ति में प्राण आखिर कैसे पड़ सकते हैं? भारत आज भी हद से ज्यादा मूर्तियों पे विश्वास करता है, इसीलिए भारत के अंदर शायद गरीबी रेखा काफी ज्यादा नीचे स्तर पे आती है। भारत उन्नति और प्रकृति पे इसीलिए नहीं जाता क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा कमी है तो किस चीज की है? शिक्षा की। अंबेडकर साहब ने कहा था, जब कुछ पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, जब कुछ पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, तभी तुम अपने हक के लिए लड़ोगे, तभी तुम अपने हक के लिए लड़ोगे, पढ़ोगे तभी तुम जानोगे। अंबेडकर साहब ने कहा था। और अंबेडकर साहब ने कहा था कि आपको वो फ्री में सब कुछ देंगे लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षा यदि आप पा जाएंगे तो आप अपने हक के लिए लड़ेंगे। शिक्षा यदि आप पा जाएंगे तो आप अपने हक के लिए लड़ेंगे। प्यारे मित्रों, आशा करते हैं कि इस नारेंद्र कहानीकार की कहानी को सुनाए गई इस कहानी से आपको ये जानकारी जरूर प्राप्त हुई होगी कि मूर्ति में प्राण आखिर किसने डाले। चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।